आदाब अर्ज है दोस्तों। अक्सर रसोई के नए एपिसोड में कुछ नई बातें, कुछ नई रेसिपीज और कुछ नए मालूमात के साथ मैं गुंजन गोयला आपके सामने हाजिर हूँ। आज के एपिसोड की मेन डिश में हम आपको गोभी की एक डिश बनाना सिखा रहे हैं जिसका नाम है गुंचाओ कीमा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले एक पैन में हम थोड़ा सा तेल गरम करेंगे। जब तेल गरम हो जाए तो हम इसमें डालेंगे 3 चम्मच कटा हुआ लहसुन और इसे अच्छी तरह फ्राई करेंगे। जब जरा सा कलर आ जाए लहसुन में, हम इसमें डालेंगे गोभी। दोस्तों, गोभी को काटते वक्त आप देख लें कि इसमें कीड़ा ना हो और इसको छोटे छोटे फूल काटेंगे आप। मैं इसमें गोभी डाल रही हूँ। एक बार चला लीजिए इसे। अब हम इसमें डालेंगे 1/4 चम्मच हल्दी, एक छोटा चम्मच लाल मिर्च, नमक हस्बे जायका और एक बार फिर चला लीजिए इसे। जब अच्छी तरह भुन जाए, हल्का सा पानी डाल दीजिए, कोई 1/8 कप। आपको सिर्फ इसमें गलाना है पानी से। हम इसको ढक के रखेंगे। ये तकरीबन हमारी गोभी हो गई है। आप देखेंगे ज़्यादा वक्त नहीं लगा। सीजन की गोभी बहुत जल्दी गल जाती है। इसे मैं बंद कर रही हूँ और अब हम तैयारी करते हैं अपने सेकंड स्टेप की। पैन गरम कीजिए और इसमें हम भूनेंगे थोड़ा सा खोया। खोया लेके इसे हम हल्की आंच पे भूनेंगे क्योंकि खोया बहुत जल्दी ब्राउन हो जाता है और हमें सिर्फ इसका कलर चेंज करना है गुंचाओ कीमा के लिए। हल्की आंच पे भूनते रहिए और चलाते रहिए। मैं थोड़ी सी गैस और हल्की कर रही हूँ। आप देख रहे हैं कि हल्का हल्का घी छोड़ रहा है। देखेंगे आप, कलर चेंज हो गया है इसका। ये ऑलमोस्ट रेडी है। इसको मैं निकाले लेती हूँ। इसको एक बोल में मैं निकाल रही हूँ। अब हम इसे यहाँ रख रहे हैं और हम तैयारी करते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की। इसमें डालेंगे हम मक्खन। 25-30 ग्राम मक्खन ले लीजिए। मक्खन अगर आपके पास घर का बना वाइट बटर हो तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मक्खन गरम हो गया है। मैं इसमें डालती हूँ टमाटोज। हल्का सा सौते करना है हमें। ये गुंचाओ कीमा जो आप देख रहे हैं, ये एक अवधी डिश है क्योंकि इसके नाम से ही आपको लगता है गुंचाओ कीमा। कीमा नॉर्मली नॉन वेजिटेरियन के लिए यूज़ किया जाता है। क्योंकि गोभी को हमने इतना छोटा छोटा काटा हुआ है, इसीलिए इसका नाम कीमा पड़ा है। आप ये याद रखें, अगर आप जब भी टमेटोज या कोई वेजिटेबल सौते करते हैं तो इसका टेम्परेचर हाई होना चाहिए। गैस फुल पे रखें। ये हम टमाटर को गलाना नहीं है, सिर्फ उसको एक सॉफ्टनिंग इफेक्ट देना है। तो अब ये टमाटर सॉफ्ट हो गया है। इसमें मैं डाल रही हूँ शिमला मिर्च। बस हल्का सा सौते करें इसे।
अभी देखिए मेरा तैयार है ये। मैं गैस बंद कर रही हूँ। इसमें मिलाते हैं भुना हुआ खोया। सबको मिला के हम मिलाएंगे गोभी में। गोभी का पैन हटा के एक बार गैस फिर खोलिए और सब चीज़ों को आपस में मिला दीजिए। आप देख रहे हैं इसमें रेड, येलो, ऑरेंज तीनों का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बना है। इसमें अब हम डालेंगे पौना चम्मच चाट मसाला, आधा चम्मच गरम मसाला, चार चम्मच या 5 छोटे टीस्पून टोमेटो केचप, लेमन जूस जो कि एक एसिड भी है। अगर हम लेमन जूस अब डालेंगे तो आप ये देखेंगे कि हमारी सब्जी और पकेगी नहीं। इसमें हमने ये खटास के लिए लेमन जूस डाला। गार्निशिंग के लिए या आप चाहें तो वैसे ये कटा हुआ अदरक, थोड़ा सा धनिया आप अभी डाल दें और बाकी हम गार्निशिंग में डालेंगे। तो लीजिए साहब, गुंचाओ कीमा तैयार है। इसे हम लगाते हैं एक खूबसूरत से बोल में। अगर आप चाहें तो ऊपर से थोड़ी सी गार्निशिंग करें, थोड़ा सा धनिया, थोड़ा सा गरम मसाला। तो साहब तैयार है हमारा गुंचाओ कीमा। तो आइए एक बार दोबारा बता दें आपको गुंचाओ कीमा बनाने की तरकीब। गुंचाओ कीमा बनाने के लिए हमें चाहिए 600 ग्राम फूल गोभी, 25 से 30 ग्राम मक्खन, 30 ग्राम कटा हुआ शिमला मिर्च, 1/3 छोटा चम्मच चाट मसाला, 1 छोटा चम्मच मिर्च पाउडर, 15 ml खाना पकाने का तेल, 1 छोटा चम्मच कटा हुआ हरा धनिया, 3 छोटा चम्मच कटा हुआ लहसुन, 1 छोटा चम्मच कटा हुआ अदरक, 1 अदद नींबू का रस, आधा छोटा चम्मच गरम मसाला, 60 ग्राम खोया, नमक हस्बे जायका, 5 छोटे चम्मच टोमेटो केचप, 2 बड़ा चम्मच कटा हुआ टमाटर और 1/4 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर। सबसे पहले एक पैन में तेल गरम करें और लहसुन डालकर फ्राई कर लें। फिर डालें गोभी, हल्दी, लाल मिर्च, नमक और इन सब को मिला लें। जब गोभी अच्छी तरह भुन जाए तो थोड़ा सा पानी डालकर रख दें पकने के लिए। पैन गरम करें, खोया डालकर भून लें और एक बोल में निकाल लें। फिर से पैन गरम करें, इसमें मक्खन डालकर पिघला लें और इसमें मिलाएं कटा हुआ टमाटर। टमाटर नरम होने पर इसमें डालें शिमला मिर्च, भुना हुआ खोया और अच्छी तरह चलाकर इसे गोभी में मिला दें। गोभी में चाट मसाला, गरम मसाला, टोमेटो केचप, नींबू का रस, कटा हुआ अदरक और थोड़ा सा हरा धनिया डालकर चलाएं। हरा धनिया और गरम मसाले से गार्निश करें। तैयार है आपका गुंचाओ कीमा। उम्मीद है आपने नोट कर लिया होगा। अब वक्त हो चला एक छोटे से वक्फे का। कहीं मत जाइएगा, मैं अभी हाजिर होती हूँ। इस छोटे से वक्फे के बाद अक्सर रसोई में मैं गुंजन गोयला आप सभी का इस्तकबाल करती हूँ। आइए देखते हैं इन दिनों फूड ट्रेंड्स में क्या चल रहा है। बदलते फूड ट्रेंड्स के मद्देनजर मौसमी सब्जियों के बारे में जानकारी जरूरी है ताकि सेहत को बनाए रखने में ये मालूमात आपके लिए मुआविन साबित हो।
भिंडी, ये सब्जी ज्यादातर लोगों को पसंद आती है क्योंकि ये लजीज होने के साथ साथ एसिडिटी और बदहजमी की शिकायतों को भी दूर करती है और खासकर उन लोगों के लिए बेहद मुफीद है जो यूरिनरी प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं। कद्दू के बहुत फायदे हैं। इसमें कैलोरी कम होती है और इसका इस्तेमाल आपको बहुत सी बीमारियों से दूर रख सकता है। गर्मियों के मौसम में जिन लोगों को बदहजमी की शिकायत रहती है, ये कद्दू उनको भी बदहजमी से निजात देता है। यही नहीं, कद्दू के बीज प्रोस्टेट डिसऑर्डर से गुजर रहे मरीजों के लिए बेहद फायदेमंद है। लोबिया में कॉपर, मैग्नीशियम और सोडियम होता है। ये तमाम कुदरती अज्जा गर्मियों में जिस्म के लिए बेहद जरूरी है। खासकर लोबिया फाइबर से भरपूर होता है जो कि जिस्म में तहलील होकर कोलेस्ट्रॉल की मिकदार को कम करने में काफी मददगार होता है। मटर में सल्फर, फास्फोरस और क्लोरीन होता है जो जिस्म में दौरान खून को ठीक रखता है। मोटापा और वजन को कम करने वालों के लिए मटर का इस्तेमाल बेहतर तो है, मगर उनके लिए परेशानियों का बाइस बन सकता है जो इसका ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। लौकी, तोरी और टिंडा, ये तीनों सब्जियां ग़िज़ाइयत से भरपूर है और मैदे को ठंडक पहुंचाती है। दरअसल गर्मियों की ये खास सब्जियां हैं। इनकी खासियत ये है कि ये बेहद आसानी से हजम हो जाती हैं और ज़ियादतीज़ के मरीजों के लिए तो ये किसी दवा से कम नहीं। इसके अलावा आप गर्मियों में पुदीना, करेले, तुलसी, मशरूम, आलू, खीरा, बैगन और पालक का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सब्जियां आपको तंदुरुस्त ही नहीं, ताजगी भी फराहम करेंगे। चलिए, अब मैं ज़्यादा नहीं इंतज़ार कर सकती और लेती हूँ आपके खत। तरन्नुम लखनऊ से कहती हैं कि गुंजन जी कैसे हैं आप? मुझे आपका शो अक्सर रसोई बहुत पसंद है। वो ये भी कहती हैं उन्हें पास्ता बनाना बहुत अच्छा लगता है, मगर अक्सर उनका पास्ता स्टिकी और लसलसा बनता है। इसका सही तरीका बताएं। तरन्नुम, शुक्रिया, आपको हमारा शो पसंद आ रहा है, इसके लिए मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। पास्ता बनाने के लिए आपको कुछ चीज़ों की एहतियात बरतनी पड़ेगी। पहली बात, पास्ता आप जब भी उबालें उसे ठंडे पानी में ना उबालें। पानी को गैस पे रखें और जब पानी में उबाल आ जाए उसमें 1.5 चम्मच या 2 चम्मच तेल डाल दें। जब अच्छी तरह उबल जाए उसमें आप पास्ता डालें और पास्ता को एक वर्ड हम फ्रेंच में कहते हैं एल डांटे, जिसका मतलब होता है बस कुछ दांत से कटने लायक। और जैसे ही उस स्टेज पे आपका पास्ता पहुंचे, आप फौरन उसको छन्नी में छानिए और एक ठंडे पानी में, रनिंग वाटर में उसे साफ कीजिए। और उसके बाद अगर आपको बनाने में कुछ वक्त लग रहा हो तो एक बोल में ठंडा पानी लें, थोड़ा सा तेल फिर डालें उसमें और पास्ता उसमें डाल के रख दें। इससे आपका पास्ता आपस में चिपकेगा भी नहीं और लसलसा भी नहीं बनेगा, क्योंकि आप उसे ओवर बॉईल कर रही हैं। आल डांते का मतलब यही है कि वो उतनी स्टेज पे हो जो आपकी दांत से आराम से कट जाए, कच्चा भी ना हो और ओवर कुक भी ना हो। जमशेदपुर से दिव्या ने एक इंटरेस्टिंग सवाल लिखा है। वो जानना चाहती है टमाटर के पेस्ट और टमाटर प्यूरी में क्या अंतर है। दिव्या, इस सवाल का जवाब बहुत सिंपल है। टोमेटो पेस्ट यानी कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म होता है और टोमेटो प्यूरी जब आप किसी मिक्सी या ब्लेंडर में चलाती हैं तो उसे हम टोमेटो प्यूरी कहते हैं। उम्मीद है आप सबको मेरे इस जवाब से अपने जवाब भी मिल गए होंगे। अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, मैं अभी हाजिर होती हूँ। इस छोटे से वक्फे के बाद मैं गुंजन गोयला आप सभी का एक बार फिर से इस्तकबाल करती हूँ। अब हम बनाने जा रहे हैं ग्रिल्ड तुलसी पनीर, जो कि ज़ियाबतीज़ के मरीजों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। इसके लिए सबसे पहले हम एक बोल में दही जो हमने लटकाया हुआ था 4 से 5 टीस्पून या 2.5 टेबलस्पून लेंगे। अगर आप ये लगभग 400 ग्राम पनीर है, उसके हिसाब से मैं आपको ये रेसिपी बता रही हूँ। इसमें 2-3 चम्मच बेसन या कुटा हुआ चना, 3 चम्मच कुटा हुआ लहसुन, नमक हस्बे जायका, मैंने इसमें 1.25 चम्मच डाला है, और ये 1 बड़ा चम्मच चाट मसाला। इस सबको अच्छी तरह मिलाएं।
अगर आप हंग कर्ड नहीं लेंगे तो आपका ये मैरिनेट पतला होगा। ये हंग कर्ड बेसन आपके मैरिनेट को गाढ़ा करेगा और एक टेक्सचर देगा पनीर को। आप चाहें तो इसे चख लें जरा सा। परफेक्ट। अब इसमें हम डालेंगे तुलसी। एक बार फिर अच्छी तरह मिलाएं। याद रखिए जब आप ये मिक्सचर बना रहे हैं तो इसमें नमक मसाला थोड़ा ज़्यादा तेज होना चाहिए, क्योंकि अभी आप इसमें पनीर कोट करेंगे और पनीर कोट करने के बाद जब कुकिंग होगी तो सॉल्ट और मसाला थोड़ा निकल जाता है। तो इन सब पॉइंट्स का अगर आप एहतियात रख के बनाएंगे आपकी डिश लजीज बनेगी। ये तैयार हो गया है हमारा। इसमें हम डालेंगे पनीर। और इसे इसमें लपेट के अंदाजन आधा से पौना घंटा मैरिनेट के लिए छोड़ देंगे। अगर किसी वजह से आपका दही पतला है या आपका मैरिनेट ज़्यादा बन गया तो कोई घबराने की बात नहीं है। आप उसको मैरिनेट को थोड़ा अलग से निकाल लें और किसी और चीज़ में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको एक बार अच्छी तरह चलाएं। इसको दोस्तों हम लगभग आधा घंटा से पौना घंटा मैरिनेट के लिए छोड़ेंगे। उसके बाद हम शुरू करेंगे इसकी फ्राइंग। तुलसी के पत्ते खून में मौजूद चीनी को कम करते हैं और इसके साथ साथ आपके इम्यून सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग करते हैं। अगर आप पनीर घर पे बना रहे हो तो एहतियात बरतिए कि पनीर को अच्छी तरह पैट ड्राई करिए किचन टॉवल से, नहीं तो उसका जो पानी है इस मैरिनेट में रह जाएगा और आपका मैरिनेट पतला हो जाएगा। आधे घंटे बाद हमारा पनीर कुछ इस तरह दिखेगा। अब हम इसे पैन में पकाएंगे। अगर आप चाहें तो आप इसे ग्रिल कर सकते हैं, ओवन में भी पका सकते हैं। पैन फ्राइंग के लिए आप एक पैन गरम कीजिए, थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डालिए, हल्का सा हिला लें और तेल को अच्छी तरह गरम करें। जब तेल अच्छी तरह गरम हो जाए तो आप इसमें पनीर डालें। दोस्तों अगर आप चाहें तो आप इस कुकिंग की बजाय आप इसे ओवन में भी कुक कर सकते हैं, ग्रिल पे भी कर सकते हैं और आप चाहें तो माइक्रोवेव में भी हो जाएगा। इसे छोड़ दें 5-7 मिनट के लिए ताकि इस पे कलर कोटिंग आ जाए। इसे एक बार हल्के से पलट दें। एहतियात रखिए पनीर ना टूटे। इसको हम हल्के हाथ से पलटेंगे और देखेंगे इस पे कलर आने लगा है। शाम के वक्त के लिए एक बहुत अच्छा स्नैक है ये, और हेल्दी स्नैक, क्योंकि आप तुलसी खा रहे हैं, पनीर भी है। बच्चों के लिए तो बहुत ही अच्छा स्नैक रहेगा आपको। जैसा कि आप देखेंगे कि इसमें कलर आ रहा है और ये कलर बिल्कुल वैसा है जैसे कि आप चारकोल पे कुक करेंगे। अगर आप इसे लाइट कलर रखना चाहें तो थोड़ी धीमी गैस पे रखें। ये तकरीबन तैयार है और इसे मैं लगाती हूँ एक सर्विंग डिश में। तो लीजिए तैयार है हमारा ग्रिल्ड तुलसी पनीर। अगर आप चाहें तो इसे लेमन वेजेस के साथ डेकोरेट कर सकते हैं। मैंने कुछ काट के रखे हुए हैं, आप यहाँ इसको साइड से इस तरह डेकोरेट करें। तो लीजिए तैयार है हमारा ग्रिल्ड तुलसी पनीर। आप भी अपने घर पे ट्राई करिएगा और मुझे बताइएगा कैसा बना आपका ग्रिल्ड तुलसी पनीर। तो लीजिए एक बार फिर से दोहरा लेते हैं इसके बनाने का तरीका। ग्रिल्ड तुलसी पनीर बनाने के लिए हमें चाहिए 400 ग्राम पनीर,
तिकोना कटा हुआ, 2.5 बड़ा चम्मच दही मलमल के कपड़े में आधे घंटे टंगा हुआ, 3 छोटे चम्मच चना पाउडर, 3 छोटे चम्मच लहसुन कुटा हुआ, 1 छोटा चम्मच नमक, 1 बड़ा चम्मच चाट मसाला, 2.5 बड़ा चम्मच खाना पकाने का तेल और 1/4 कप तुलसी पत्ता कटा हुआ। सबसे पहले एक बोल में दही, चना पाउडर, कुटा हुआ लहसुन, नमक, चाट मसाला और तुलसी डालकर मिलाएं। फिर पनीर डालकर इसे आधे घंटे मैरिनेट के लिए छोड़ दें। एक पैन में तेल गरम करके पनीर डालें, इसे 5 से 7 मिनट तक फ्राई करें। इसे सर्विंग डिश में निकालें और लेमन स्लाइस लगाकर सर्व करें। तैयार है आपका ग्रिल तुलसी पनीर। उम्मीद है आपने एक बार फिर से नोट कर लिया होगा। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलूंगी आपसे नई रेसिपीज के साथ। खुदा हाफिज।